कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात दौड़ते रहते हैं, फिर भी वही के वही रहते हैं। तो क्या फर्क है दोनों में? लक, बैकग्राउंड या टैलेंट? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है, पहला व्यक्ति जानता है कि उसकी वन थिंग क्या है, और दूसरा व्यक्ति हर चीज को थोड़ा थोड़ा करने में खोया हुआ है। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ पर्पस। मतलब सफलता सिर्फ तब आती है जब आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में जाती है। अब जरा ये सोचो, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, टाइम का एहसास मिट जाता है, दिमाग फ्लो में चला जाता है और आपके अंदर एक शांति सी होती है। यही है द जोन ऑफ फोकस। जब आप वन थिंग पकड़ लेते हो तो बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है, और जो लोग इस जोन में बार बार जाते हैं वही दुनिया के सबसे बड़े काम करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स, उन्होंने एप्पल में 100 प्रोजेक्ट्स नहीं किए, उन्होंने सिर्फ कुछ चीजों पर फोकस किया, डिजाइन, सिंप्लिसिटी, एक्सपीरियंस, बाकी सब हटा दिया। या सचिन तेंदुलकर, उनका फोकस सिर्फ एक था, बैटिंग। उन्होंने हर चीज उसी लेंस से देखी। अब सोचो, अगर तुम्हारा वन थिंग क्या है ये तुम्हें आज ही पता चल जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? थोड़ा डर लगता है ना, क्योंकि क्लैरिटी कभी कभी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वहीं से तो ग्रोथ शुरू होती है। गैरी केलर ने इस पूरी किताब को एक सवाल में समेट दिया है। वो सवाल जो अगर रोज पूछा जाए तो तुम्हारी सोच, प्रायोरिटीज और रिजल्ट तीनों बदल जाएंगे। What's the one thing I can do such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary? वो कौन सी एक चीज है जो अगर मैं अभी कर दूं तो बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? ये सवाल साधारण नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी मोड में डाल देता है, क्योंकि जब तुम ये सवाल पूछते हो तो दिमाग खुद उन चीजों को छान देता है जो सिर्फ अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। इस सवाल का असली जादू तब दिखता है जब तुम इसे हर लेवल पर लगाते हो। जिंदगी, करियर, रिश्ते, सेहत, आत्मविकास, हर जगह। करियर, वो कौन सी एक स्किल है जो मेरे पूरे करियर को 10 गुना कर सकती है? हेल्थ, वो कौन सी एक आदत है जो मेरी ऊर्जा बढ़ा सकती है? रिलेशनशिप, वो कौन सी एक चीज है जो मेरे रिश्ते को और मजबूत कर सकती है? पर्सनल ग्रोथ, वो कौन सा एक काम है जो मेरे सोचने का तरीका बदल सकता है? हर बार तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी केओस को खत्म करती है। कभी कभी जवाब इतना सिंपल होता है कि दिमाग खुद कहता है, अरे इतना आसान था। लेकिन दिक्कत यह है कि आसान चीजें ही हम टाल देते हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि वन थिंग क्या है, बल्कि ये भी क्या तुम उसे हर दिन कर रहे हो? क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो तब आती है जब वन थिंग को रोज रिपीट किया जाए, बिना गैप के। माइकल फेल्प्स, दुनिया का सबसे महान तैराक, 10 साल तक हर दिन प्रैक्टिस करता था, बिना छुट्टी, क्योंकि उसके लिए वन थिंग थी, परफेक्ट स्विम, और वही उसके गोल्ड मेडल्स का फाउंडेशन बना। तो गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट एवरीथिंग राइट। मतलब गलतियां हो सकती है, डीटर्स हो सकते हैं, लेकिन जब दिशा सही है तो मंजिल दूर नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं मुझे बड़ा बदलाव चाहिए, पर असल में बड़ा बदलाव छोटे लेकिन लगातार कदमों से आता है। यही है द डोमिनो इफेक्ट जो हमने पार्ट 1 में सीखा था। हर दिन एक छोटा सा डोमिनो गिराओ और वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज सिक्वेंशियल, नॉट साइमल्टेनियस। मतलब सफलता एक के बाद एक छोटे कदमों से बनती है, ना कि एक साथ सब कुछ करने से। जैसे अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो जिम में एक दिन 8 घंटे रहकर कुछ नहीं होगा, पर अगर हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी कंसिस्टेंसी से जाओगे तो 6 महीने में रिजल्ट खुद बोलेंगे। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है।
समडे थिंकिंग। लोग कहते हैं, हाँ मैं वो करूंगा, किसी दिन, कभी वक्त मिलेगा तो शुरू करूंगा। और यही कभी जिंदगी भर नहीं आता, क्योंकि समडे कोई दिन नहीं होता। वो बस एक इल्यूजन है जो हमें डिले करने की अनुमति देता है। गैरी केलर कहते हैं, Until your one thing is scheduled, it's not real। मतलब अगर वो काम तुम्हारे कैलेंडर में नहीं लिखा तो वो कभी नहीं होगा। तो अब सोचो, क्या तुम्हारी वन थिंग तुम्हारे दिन का हिस्सा है, या वो बस दिमाग के किसी कोने में पड़ी एक कभी ना कभी वाली सोच है? क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे द प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, कैसे अपनी वन थिंग को रोजाना की जिंदगी में इंप्लीमेंट करें, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें और कैसे अपने सपनों को एक सिस्टम में बदलें। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को लेजर फोकस वाली क्लैरिटी में बदलना चाहते हो तो अगले पार्ट को मिस मत करना। वो है इस पूरी किताब का एक्शन चैप्टर। और हाँ, अगर तुम जानना चाहते हो कि अपनी वन थिंग को एक मजबूत सिस्टम में कैसे बदलें, तो एंड स्क्रीन में दिया वीडियो बिल्ड द सिस्टम बुक समरी इन हिंदी जरूर देखो, क्योंकि फोकस रास्ता दिखाता है और सिस्टम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।